देखिए तो हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आज का टॉपिक हम लोग का है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या विशेषता है। देखो भाई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पर कुछ खूबी होता हो। क्या क्या खूबी होता हो? खूबी नंबर 1, इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसका मतलब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, इस मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। इसका मतलब हुआ इस मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। इस मार्केट के लिए हम लोग कहते हैं ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। इस मार्केट में लोग बहुत है और जहाँ पर लोग बहुत होंगे ना तो वहां पर ना आपके आने से कोई खुशी होगा ना आपके जाने से क्या होगा, गम। जहाँ पर भीड़ होता है वहां पर फर्क नहीं पड़ता है आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एक बात बताइए, एक बाजार में मम्मी का साथ आप रोज आलू खरीदने जाते, क्या खरीदने आते हैं? आलू। किसी दिन आप आलू खरीदने नहीं गए तो दुकानदार तो रोने लगेगा, तड़पने लगेगा, बेरहा की अग्नि में चला जाएगा, तड़प तड़प के पागल हो जाएगा कि क्यों नहीं आए, प्लीज तुम आलू लेने आओ ना प्लीज। ऐसा फर्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाजार में रोज आते हैं और तो ना आपके आने से मार्केट में कोई खुशी होता है ना आपके जाने से मार्केट में कोई ना आपके आने से कोई जाने से। वेरी गुड। तो इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए इस मार्केट में जल्दी बताइए, इस मार्केट में कम सेलर है ज्यादा, कम बायर है ज्यादा। इस मार्केट में ना आपके आने से और ना आपके जाने से, योर एब्सेंस और प्रेजेंस इज नॉट फेल्ट इन दिस मार्केट। इस मार्केट में आपका आना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जाना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आना है तो आइए और जाना है तो इस मार्केट में ना आपके आने से कोई फर्क पड़ता है ना आपके जाने से कोई फर्क पड़ता है। आप आलू खरीदने रोज जाते हो, किसी दिन आप गए जिस दुकानदार से आप आलू खरीदते वो बेचारा नहीं आया तो क्या बाजार में लेट जाइएगा तुम क्यों नहीं आए, तुम्हारे बिना कैसे हम आलू लेंगे? फर्क नहीं पड़ता, किसी और से ले लेंगे बाबू। तो इस मार्केट में बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है। किसी एक के आने से या ना आने से कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ेगा क्या? तो इस मार्केट में बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, ना किसी का आने का खुशी ना किसी के जाने का। तो इस मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अगर आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। In this market, there are large number of buyers, a large number of sellers. The absence and presence of the buyer and seller is not felt in this market. So अगर आप आते हो तो भी ठीक है, नहीं आते हो तो भी ठीक है। थैंक यू। इस मार्केट में बहुत सारे बायर है, बहुत सारे 10। दूसरा पॉइंट समझ गए? वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, दूसरा पॉइंट है बच्चों होमोजीनस कमोडिटी। होमोजीनस कमोडिटी। इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं ना, सबके सब सेलर, इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं सबके सब सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। बच्चों होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, अजीनस का मतलब होता है नेचर। होमो मतलब सेम, अजीनस मतलब सेम नेचर के प्रोडक्ट बेचते हैं। सबका प्रोडक्ट सेम। अगर कोई साबुन बेच रहा है तो सब साबुन बेचेगा, अगर कोई तेल बेच रहा है तो सब तेल बेचेगा, अगर कोई आलू बेचा तो सब आलू बेचेगा, कोई कपड़ा बेचा सब कपड़ा बेचेगा। समझ गए ना? बोला गया इस मार्केट में कि देयर विल बी नो डिफरेंस आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली इन द प्रोडक्ट। बोला गया कि इस मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, उस प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियली या नेचुरली कोई फर्क नहीं रहेगा। ये आर्टिफिशियली और नेचुरली का क्या फर्क है? देखिए कोई भी सामान में ना 2 तरह का डिफरेंस होता है, एक होता है नेचुरल डिफरेंस और एक होता है आर्टिफिशियल डिफरेंस। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं उसमें ना नेचुरल डिफरेंस होता है ना आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं उसमें ना कोई नेचुरल डिफरेंस होता है ना कोई आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है। पर सवाल आपके मन में यही है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? चप्पल और मिठाई दोनों एक प्रोडक्ट है, अलग प्रोडक्ट, नेचुरली डिफरेंट। यूज नाम से ही पता चला, चप्पल। चप्पल के जगह पे मिठाई दे देंगे, मिठाई के जगह पे क्या दे देंगे? चप्पल। चलेगा क्या? मिठाई और चप्पल, दीज आर नेचुरली डिफरेंट। लेकिन आर्टिफिशियल डिफरेंस कब होता है? जब आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस हो नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट अलग है, मेरा प्रोडक्ट अलग है, मेरा प्रोडक्ट अलग है। चलो देखो, जैसे मान लीजिए साबुन और फेस वॉश दोनों अलग चीज है, एक चीज है? अलग चीज है। लेकिन फेस वॉश अलग है कि एक है? अच्छा, साबुन जो मार्केट में इतना वैरायटीज ऑफ साबुन मिलता है, आप लोग का फेवरेट लक्स, किटी सोप, सुंदरता का राज। नोटिफिकेशन आया बात यार, फोकस करो ना पढ़ाई पे, समझे? तो इस मार्केट में आर्टिफिशियल मतलब जैसे लक्स साबुन,
जैसे हम लोग का डव साबुन, जैसे हम लोग का संतूर साबुन, जैसे हम लोग का वो पियल साबुन, ये सब साबुन क्या है? साबुन एक ही तो है। कंपनी वाला लोग जबरदस्ती बोल रहा है, रामदेव बाबा बोलते पतंजलि प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, मेरा साबुन लगाए नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा, हरा हरा शरीर हो जाएगा। उसका उसके बाद देखिए लक्स वाला क्या होता है? लक्स ब्यूटी सोप, सुंदरता का ये वाला बताया आपको। अच्छा, डव वाला क्या होता है? सॉफ्ट त्वचा, सॉफ्ट त्वचा। पियर्स वाला तो सबसे भी बोलता है मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट। पियर्स वाला में जो बच्ची रहती है, पियर्स का प्रचार देखियो आप, पियर्स का प्रचार देखोगे, वहां पे एक बच्ची रहती है, ऐसे से झांकती रहती है साबुन से। उसके बाद ऑरेंज कलर से अच्छा बहुत देख रहे मम्मी लोगों का साबुन लगा रहे देखिए, तो मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बात समझ रहे ना। तो उसके बाद क्या हो गया आपका? उसके बाद जैसे ऐसे करके देखता उसका बच्ची आती है, ऐसे गाल टच कर देती है, बोलते मम्मा सॉफ्ट सॉफ्ट। ये सब क्या है? कंपनी जबरदस्ती बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अलग है। क्या उसका प्रोडक्ट अलग है? नहीं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द डिफरेंस, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द डिफरेंस। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिफरेंस। उससे भी खतरनाक है क्या? आपको बताते हैं, तो है संतूर साबुन। संतूर साबुन का प्रचार आता है, आप लोगों का फेवरेट एक्टर सैफ अली खान, पसंद है ना? तो सैफ अली खान जो है, उधर से एक तो लड़की आती रहती है, तो सुंदर सा लड़की आती रहती है, इधर सैफ अली खान खड़ा रहता है, उस लड़की को देख होता है वाह, क्या बोलता है? तो उसके बाद क्या होता है? उसका देखिए प्रचार कितना जबरदस्त दिखाता है। उसके बाद क्या होता है? उधर से एक बच्चा आती है, बोलते हैं मम्मी, क्या बोलती है? सैफ अली मम्मी, क्या होता है? मम्मी। अच्छा, पूरा प्रचार में वो दिखाना क्या चाहते हैं? प्रचार में वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप संतूर साबुन लगाएंगे तो आप बूढ़ा होने के बाद भी जवान हो जाएंगे। उसका मतलब बताना चाह रहे हैं लड़की का बेटी है, लेकिन उस लड़की को देख के नहीं लगता है कि वो लड़की इतना एजेड है, क्योंकि वो संतूर साबुन लगाती है। क्या रहते हैं बाबू? अब बताइए, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिफरेंस। आर्टिफिशियल। तो आपका प्रोडक्ट जो है, सुनिए, आपका प्रोडक्ट जो है आर्टिफिशियली चाहे नेचुरली, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों अलग होना चलेगा क्या? नहीं। तो याद रखिए, इस मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो होता है सब सेम होता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल डिफरेंस भी नहीं होता है और कोई नेचुरल डिफरेंस भी नहीं होता है। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेचते हो उसमें ना तो आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है और ना तो कोई नेचुरल डिफरेंस होता है। यस और नो? हाँ कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला पॉइंट में चलते हैं। 2 पॉइंट भी हो गया। तो बताइए, इस मार्केट में बहुत बायर है या कम बायर? बहुत सेलर है या कम सेलर? और इस मार्केट में सबका एक प्रोडक्ट है या अलग अलग? बोलो ना। उसके बाद अगला पॉइंट, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर। देखिए, ये प्राइस टेकर और मेकर में क्या फर्क है? दोस्तों, अगर मान लीजिए कोचिंग का बुक आपको हम बेच रहे हैं, उसका दाम 150 होगा कि 200 होगा कि 50 होगा कि 20 होगा, ये तो हम डिसाइड करेंगे। तो अगर अपना सामान का दाम आप खुद डिसाइड करते हो तो आप होते हो प्राइस टेकर। क्या होते हो? प्राइस टेकर। लेकिन जब आपके प्रोडक्ट का दाम, आपके सामान का दाम कोई और डिसाइड करता हो, कोई और डिसाइड करता हो, कोई और डिसाइड करता हो, उसको बोलते हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर। इस मार्केट में जो सेलर लोग होता है ना, उन लोग का मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं है, उन लोग का मार्केट में कोई नियंत्रण नहीं है। इसी कारण से इस मार्केट में जो सेलर लोग होते हैं, उन लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, इन लोग इस मार्केट में जो सेलर लोग होते हैं, वो लोग प्राइस मेकर नहीं होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। कोलकाता में ऑटो में, आप कोई भी ऑटो में बैठते हो, भाड़ा अलग अलग रहता है सेम? अच्छा, यहाँ से हाजरा का भाड़ा कितना है? 13 रुपये 50 पैसा। 13 रुपये। देखिए बच्चे लोग को कितना याद है अच्छे से। तो यहाँ से हाजरा का भाड़ा कितना बाबू? 13 रुपये। फाइन। यहाँ से हाजरा जाएंगे तो 13 रुपया लगेगा। अब बताइए, कोई ऑटो में बहुत गाना फाना बज रहा है, एकदम धूमधाम गाना बज रहा है, बहुत रंगीन है, लाइट फाइट चल रहा है, उस ऑटो में आप बैठेंगे, उसमें भाड़ा 13 रुपये लगेगा। कोई ऑटो एकदम झारखंडी टाइप का, झारखंडी समझते? झारखंडी मतलब ये मत समझिए कोई झारखंड का तो खराब आदमी होगा। झारखंडी मतलब क्या हो गया? फालतू, बेकार, कचड़ा। कोई ऑटो जो है, टेम्पू जो है बेकार है, कोई झारखंड का तो गलत मत समझिएगा आप, पसंद है ना? एकदम फालतू ऑटो है, झारखंडी ऑटो है, मतलब सब कुछ टूटा फूटा है। अब बताइए, उस ऑटो में बैठेंगे तो 13 रुपये ही लगेगा। ये बिहार तो है नहीं, ये गांव तो है नहीं। गांव में क्या, हर गाड़ी का अलग अलग भाड़ा है। बस देखा, मोटा कस्टमर, मोटा मतलब हेल्थ से मोटा नहीं, वेल्थ से मोटा। अगर बड़ा पैसा वाला कस्टमर है, जहाँ पे 200 भाड़ा, वहां पे 1000 रुपये ले ली, पसंद है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, वो बिहार है, उसका बात ही अलग है। वहां पे ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क समझते हैं? बिहार में ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब रास्ता बन गया, बीच से बड़ा गाय पीटा, तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। लैंप पोस्ट है, मतलब उसमें लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट में पोस्ट है, लैंप नहीं। लैंप पोस्ट समझते हैं ना? क्या लैंप पोस्ट? लंबा ऐसा होता है, उसको पोस्ट बोलते हैं।
उसमें जो बत्ती होता है उसको लैंप बोलते हैं। तो कहीं पे देखिएगा लैंप है तो पोस्ट नहीं है, पोस्ट है तो लैंप, लैंप है तो पोस्ट है तो। ये बताता है कि बिहार में ग्रोथ हुआ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। ग्रोथ मतलब होता है क्वांटिटी बढ़ गया, लोग बड़े बड़े हो गए, लोग अमीर हो गए, लेकिन क्वालिटी वही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है। जब आप शरीर से बड़ा हो गए हो लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चा रहता है, मतलब आपके अंदर ग्रोथ हुआ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। असल में अभी भी हरकत बच्चा लोग का तरह है, उसको ग्रोथ बोलते हैं कि डेवलपमेंट बोलते हैं। आपके अंदर शारीरिक वृद्धि हुआ लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ। तो मानसिक विकास जब ना हो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट का कमी। क्या कमी बाबू? बच्चा जैसा हरकत कर रहे हैं, पसंद है ना, किसी का फोन रचना में जरूर तो मतलब ग्रोथ हुआ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोस्तों जल्दी बताइए, इस मार्केट में जो सेलर होते हैं प्राइस मेकर होते हैं कि टेकर होते हैं? सॉरी, मेकर या टेकर? टेकर या मेकर? यस, मतलब they do not set the price of their own product, they have to sell the product at the price which is given from the market and they do not determine the price of their own product. अपना सामान का दाम खुद नहीं सेट करते हैं। मेरा प्रोडक्ट है, हम ना डिसाइड करेंगे हमको 10 में बेचना है, 20 में बेचना है, 50 में बेचना है, फ्री में बेचना है। आप बोलने वाले कौन होते हो? आप बोलने वाले कौन होते हो? समझे? और यही चीज इस मार्केट में नहीं है। इस मार्केट में बेचारा सेलर का कोई कंट्रोल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कहां से कंट्रोल होगा, जब भीड़ ज्यादा होता है तो सेलर का कंट्रोल नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम एक ऐसा बाजार में सामान बेचने बैठते हैं जहां पर जो सामान हम बेच रहे हैं वो लाखों लाखों लोग बेच रहे हैं, तो मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। हम आए चाहे ना आए कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए अगर आप एक वजह से एग्जाम्पल दें, सपोज मान लीजिए मेरा एक ही स्टूडेंट है, ये अल्तमस, और ये मान लीजिए ट्यूशन पढ़ रही है। सुपर मेरे बाबू कहाँ हो? बाबू तुम क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए हो? तुम्हारा भी अच्छा नहीं लगा, प्लीज आओ। घर लेने आए क्या तुमको? बाइक से रुकवा लेंगे। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि बोलेंगे अगर एक बच्चा रहेगा तो बोलेंगे, क्योंकि इसका कंट्रोल है मेरे जिंदगी के ऊपर। मेरा एकमात्र यही बच्चा है अल्तमस। पगला हो जाएंगे, अल्तमस नहीं आएगा हम रोने लग जाएंगे, आंख से मेरा आंसू गिरने लगेगा, अल्तमस अल्तमस चिल्लाने लगेंगे। जैसे तेरे नाम में वो लड़का राधा राधा चिल्लाता था, लड़का मतलब सलमान खान। कौन सा क्या राधा राधा आता है? लगेगा राधे, लड़की का नाम राधे क्या नाम था? राधा नाम था लड़की का, जो भी नाम था यार। तो ये ना तो वैसे हम इसके लिए चिल्लाने लगे क्योंकि मार्केट में मेरा एक ही कस्टमर है। लेकिन वही आप सोचो इनका घर तक चल जाएंगे, बोले क्या नहीं जाओगे, अब चलो तुम्हें ट्यूशन जाना होगा, तुम आना होगा, अच्छा नहीं लगता चलो। लेकिन आप सोचो जब जैसे आप लोग जैसे बच्चे लोग, इतने सारे बच्चे लोग पढ़ रहे हो, तो अब क्या है कोई बच्चा नहीं आया तो उसको घर जाके तो नहीं बुलाएंगे, पसंद है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहने से ना किसी एक बायर से या किसी एक सेलर से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने स्कूल किसी दिन नहीं जाते, स्कूल वाला आपका घर पहुंचाता है क्या? गाड़ी वाले लेके एम्बुलेंस का तरह हेडमास्टर बोले नहीं लड़का को उसको लेके जाना होगा। इसी को बोलते हैं मार्केट, याद रखिएगा। जहां पर भीड़ कम होगा, मार्केट में कस्टमर कम होंगे, वहां पर आपको बहुत ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे आप गरियाहाट मार्केट बाजार में चले, बहुत सारा कस्टमर देखो, दुकानदार बहुत है। मान लीजिए ऑफ सीजन में, ऑन सीजन में तो लोग अभी डिमांड है, ऑफ सीजन में गरियाहाट चले जाइए, धमतल्ला चले जाइए, दुकानदार आपको बहुत इज्जत देगा, बहुत इज्जत देगा। क्या है? कस्टमर कम है और सेलर ज्यादा है। तो याद रखिएगा जब सेलर के बीच में कंपटीशन होगा तो फायदा किसको मिलेगा? बायर को। पूरा बाजार में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, एक तो आप कस्टमर है, पूरा दुकानदार लोग लूट जाएगा, एकदम टूट पड़ेगा आपका ऊपर। तो प्लीज आप चलिए, प्लीज आप चलिए, प्लीज आप चलिए, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। आप सोचिए हमको तो कोई मैडम ही नहीं मिला आपके जीवन में। पहली बार मैडम बोला, भाई कितना मानता है। कोई आपको भैया नहीं बोला, भैया बोला दुकानदार आपको, तो कितना अच्छा लगता है। घर में तबड़ा खाते रहते रोज, घर में रोज मम्मी मारती है, रोज पिताजी मार रहे, वहां पे जा रहे इज्जत मिल रहा, रिस्पेक्ट मिल रहा, भाव मिल रहा है। तो अच्छा देखिए, हर एक इंसान, एवरीबडी लव्स द फुटेज। हर व्यक्ति को फुटेज अच्छा लगता है। फुटेज मतलब भाव। कोई ऐसा आदमी है आप लोग जिसको भाव अच्छा नहीं, तो सबको अच्छा लगता है। बस में ना कोई दिखाना नहीं चाहता है। एक बार बताओ, अगर किसी के सामने खड़ा होकर बड़ाई करेगा तो अभी तो मुस्कुरा ना, वो तो हम है ही, हमें तो है ही, कोई बड़ा अच्छा बात है, कोई बात बस में किसी को तो अच्छा लगेगा। वही अगर आप किसी का बुराई करेंगे तो उसको खराब लगेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे सामने वाला बड़ाई करे। अब बड़ाई आप उसका कर नहीं रहे तो उसको बुरा तो लगेगा, स्वाभाविक सा बात है। यही चीज यहाँ भी है। इस मार्केट में किसी एक बायर से या किसी एक सेलर से कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसीलिए सेलर का कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसीलिए सेलर दाम को सेट कर ही नहीं पाता है। तो इस मार्केट में जो सेलर होते हैं ना, वो प्राइस मेकर नहीं होते। क्या होते हैं? मेकर की टेकर, टेकर की मेकर। अच्छा, लेने वाला है देने वाला? प्राइस यहाँ पर ये लोग प्राइस को लेता है मार्केट से, लोग प्राइस देता नहीं है, प्राइस लेता है। मेरा पूरी दुकान है, हम पूरी छान रहे, हम पूरी बना रहे, पूरी का दाम कितना होगा हम ना डिसाइड करेंगे। लेकिन नहीं, इस मार्केट में ऐसा नहीं। पूरी बनाओ तुम, छानो तुम, बेलो तुम, सब कुछ करो तुम, लेकिन प्राइस मार्केट से सेट करना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे। 3 पॉइंट बना के लिख देंगे।
तो पूरी पूरी मत लिख दीजिएगा एग्जाम में। पॉइंट नंबर 4 का आइए, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ये आप लोग वाला पॉइंट है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का मतलब होता है बच्चों जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए। ये शब्द आपको सबसे ज्यादा मॉल में देखने को मिलता है। मॉल में होता है फ्री एंट्री, मॉल में एंट्री और एग्जिट। एक तो गेट होता है आइए ना, एक तो गेट होता है एक तो गेट होता है जाइए ना। तो मॉल में जब हम लोग जाते हैं फोटो खींचने के लिए, किस लिए बाबू? फोटो खींचने के लिए, गर्मी के टाइम में हवा खाने के लिए। तो मॉल में जब लोग जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो मॉल में कितना भी चले जाए अल्टीमेटली शॉपिंग तो मॉल के बाहर ही करने का है। मॉल में जाते खींचे घूमेंगे, पहले फिरेंगे, फोटो खींचेंगे, देखेंगे क्या क्या रेट है मार्केट का। अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं कहाँ खरीदते हैं? मॉल के बाहर ही खरीदते हैं। मॉल में कितना भी घूम ले, फुचका तो मॉल के बाहर ही खाएंगे, ऐसा नो? तो माय डियर स्टूडेंट, मॉल में ये वर्ड सुनते हो आओ और जाओ, आओ और जाओ। इस मार्केट में भी यही है, बोलता है जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए, जब मन तब आइए, जब मन तब जाइए। इस मार्केट में ना आपके आने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना आपके जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। आपको अच्छा लग रहा तो आओ, नहीं अच्छा लग रहा तो जाओ। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यस और नो? यस। 4 बात आपको हम पढ़ा दी। बताइए इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कम सेलर है या ज्यादा? ज्यादा। कम बायर है ज्यादा? ज्यादा। हाई या लो? हाई। लो या हाई? हाई। स्मॉल या लार्ज? लार्ज। और बताइए इस मार्केट में किसी का आने से कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। जाने से प्रभाव पड़ता है? नहीं। और इस मार्केट में प्रोडक्ट अलग अलग है, एक जैसा है? एक जैसा। और इस मार्केट में जो सेलर होते हैं प्राइस मेकर की टेकर, टेकर। सुनते बात ना? टेकर। यस, टेकर। और इस मार्केट में जब मन तब आइए, आइए। जब मन तब जाइए। 4 पॉइंट। जिस मार्केट में ये चारों खूबी होता है उसको इकोनॉमिक्स में प्योर कंपटीशन बोलते हैं। जब अब हम लोग स्टार्ट तो किए थे परफेक्ट कंपटीशन, खत्म भी परफेक्ट कंपटीशन पे ही करेंगे। बीच में टॉपिक आ गया कि अगर किसी मार्केट में ये 4 खूबी होगा उसको आप कौन सा मार्केट बोलोगे? प्योर कंपटीशन। विच मार्केट गाइस? हुई ना? और जिस मार्केट में 6 पॉइंट होगा, अभी और 2 पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, तो उस मार्केट को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। तो प्योर और परफेक्ट में क्या फर्क है? प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में फर्क ये है कि प्योर कंपटीशन में 4 खूबी होता है। 4 खूबी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस कमोडिटी, प्राइस मेकर की टेकर, और फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। जब मन तब आओ, जब मन तब जाओ, जब मन तब आओ, जब मन तब जाओ। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट। इस मार्केट में एक ही दो खर्चा होता है। इस मार्केट में देखो मार्केटिंग का खर्चा होता है, सेलिंग का खर्चा होता है, प्रोडक्शन का खर्चा होता है। बट अगर आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बिजनेस करोगे ना तो आपका एक ही दो खर्चा लगेगा, प्रोडक्शन का खर्चा। प्रोडक्शन तो सामान को बनाने का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा नहीं लगेगा, प्रचार करने का खर्चा नहीं लगेगा, सामान को बेचने का सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। क्या है? क्या कि एक बार बताइए, आदमी उस चीज का प्रचार करता है, उस चीज का प्रचार करता है, उस चीज का प्रचार करता है जो चीज अलग होता है। जब एक ही चीज रहेगा तो कभी आप प्रचार करोगे क्या? आप लोग प्रचार मतलब शो ऑफ करना, स्टेटस लगाना, ये सब आप कब करते हो? या मार्केट में बेचना। आप लोग खुद बताओ ना, आप लोग स्टेटस उन चीजों का लगाते हैं जो चीज अलग होता हो। जो चीज नॉर्मल होगा तो स्टेटस लगाएंगे। आप एक चप्पल खरीदे, आप एक तो चप्पल खरीदे, कभी स्टेटस लगाया कि टुडे आई बॉट अ चप्पल, नया चप्पल? नहीं, आप नहीं लगाए, क्योंकि चप्पल एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट आता है। वही कभी आप पतंजलि का चप्पल खरीदेंगे तो स्टेटस लगाएंगे। अब देखिए पतंजलि का चप्पल, अरे जिसमें घास उगा रहता है, मिलता है। आप जाओगे ना बिरसुल हाट में तो वहां पर आपको मिलता है, वहां पे देखिएगा ना सॉफ्ट घास टाइप का उगा हुआ रहता है। तो क्योंकि क्या होता था एक्चुअली, ये चप्पल कब आया था पता है? पतंजलि का जब प्रोडक्ट मार्केट में आया था ना तो रामदेव बाबा हर चीज में बोलते थे नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। तो आदमी लोग देश में नटखट लोगों को बड़ा नेचुरल चप्पल बना दिया। वो चप्पल का ऊपर क्या रहता है? घास टाइप का लगा रहता है, इसमें बहुत मुलायम होता है। कभी जाओगे ना दुकानदार को बोलोगे, एक दिन दुकान में खड़े थे चप्पल ले रहे थे, तो बोले एक लड़का आके बोला भैया पतंजलि का चप्पल दीजिए। लेकिन बेटा पतंजलि का चप्पल लेना, वाह हेवी, तो हम भी एक खरीद लिए पतंजलि का चप्पल। तो पतंजलि का चप्पल मतलब क्या हो गया? जिसमें घास उगा हुआ है। क्या उगा हुआ है? घास, आर्टिफिशियल घास। कैसा घास बाबू? चढ़ेंगे पैर में पहनेंगे ना तब लगे पूरा घास के ऊपर चल रहे, इसके ऊपर चल रहे। बस ये चोरी हो गया चप्पल वगैरह। वो वाला चप्पल भी पुराना कोचिंग था मेरा एक और जगह, वहां से चोरी हो गया। बस खाली चप्पल ही चोरी हो रहा। इसलिए चप्पल पहन के आए ना आप लोग? नहीं पहन गए, मैंने वो बोला हुआ है पहन के आने के लिए। तो इस मार्केट में हम लोग का प्रोडक्ट एक जैसा होता है, और एक जैसा प्रोडक्ट होने के कारण इस मार्केट में एक ही तो खर्चा होता है। उस खर्चा का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। चलिए लास्ट पॉइंट है, पेज पर रखिए। परफेक्ट का लास्ट पॉइंट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कहा गया है
कि इस मार्केट में ये माना जाता है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मे बी लैंड, इट मे बी लेबर, इट मे बी कैपिटल, इट मे बी ऑर्गेनाइजेशन, आर अज्यूम टू बी मोबाइल। इस मार्केट में ये माना जाता है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होंगे। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल होंगे। इस मार्केट में ये माना जाता है कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे बच्चों? मूवेबल। मूवेबल का मतलब होता है यहाँ पर ये माना जाता है कि लैंड मोबाइल होगा, लेबर मोबाइल होगा, कैपिटल मोबाइल होगा, ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल होगा। तो इन दिस मार्केट इट इज अज्यूम्ड, यहाँ पर ये माना जाता है कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस मार्केट में मोबाइल माने जाते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। क्या माने जाते हैं? बोलो ना। मूवेबल मतलब इट कैन बी मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब सवाल आपके मन में आता है जमीन को कैसे मूव करते हैं? यहाँ पर जमीन को मूव करने का मतलब बोला गया है इट कैन बी पुट फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। यहाँ पर मूव का मतलब वो माना गया, जो कि एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी जो आपको छह बात बताए, इसमें यही बात थोड़ा गलत बना देता है इस थ्योरी को। क्योंकि इस थ्योरी में ये माना गया कि ऑल फैक्टर्स आर मोबाइल, तो बोला गया लैंड मूवेबल होता है, लेबर मूवेबल होता है, कैपिटल मूवेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन मूवेबल होता है। तो यहाँ पर मूवेबल का मतलब लैंड कैन बी पुट टू मेनी यूजेस, लैंड को बहुत सारा यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि प्रैक्टिकली सही नहीं है। उन लोग यहाँ पर लैंड का मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उठाना। कि अच्छा लैंड को मूव कर सकते हैं क्या? आज हम लोग मॉडल गेट में पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मॉडल गेट में, आज चलते हैं हम लोग धर्मतला, उधर से कोचिंग आप उठाइए, इधर से कोचिंग हम उठाते हैं। क्या ये संभव है? संभव है। एक बच्चा था, विद्वान बच्चा था, वही पर बोला था कि बोला हाँ भैया संभव तो है। आप कैसे? बोले जमीन को मूव कर सकते हैं, रामायण में हनुमान जी किए थे। बोला रामायण में हनुमान जी उठा के लेके गए थे। अब बताए उसको क्या बोलेंगे? अब बोले बात तो सही है आपका, लेकिन यहाँ पर हम लोग रामायण तो नहीं पढ़ रहे। बात सही है ना? तो इकोनॉमिक्स पढ़े कि रामायण पढ़े? बच्चा बोला रामायण में हनुमान जी उड़ा के पहाड़ लेके गए थे, जमीन मूवेबल हो गया। उस नालायक को कौन समझाए कि वो काल्पनिक है? आपने तो उसको नहीं देखा। आप जो चीज को, उस चीज को तो आपने रियल लाइफ में देखा नहीं, आपने सुना है, समझा है किसी से। रियल लाइफ में, रियलिटी में बताइए लैंड मूवेबल होता है क्या? आज अच्छा चला जमीन में, पॉकेट में जमीन डाल दे रहे, आप घर को पॉकेट में डाल दे रहे, चलिए थैला में लेके चल रहे घर को। जैसा आप इमेजिन करिए घर को अगर थैला में लेके आते कैसा होता है? जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचिए, मन में फील करे 2 मिनट के लिए कि आपका घर को पॉकेट में लेके जा रहे हैं, पॉकेट में बैठा दिए, घर उठा रहे। क्या जमीन को पॉकेट में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। ना हम लोग हनुमान जी है, ना तो ये रामायण है, ना तो यहाँ पे कोई रावण है, ना तो यहाँ पे कोई सीता है। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल इंसान है। कैसे इंसान है वो? नॉर्मल। हम नॉर्मल इंसान है, हमें जॉन्डिस केस एक बात आप समझ गए। तो बाबू देखो, ये था हम लोग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन का फीचर्स। हम आपसे पूछते हैं, आप बता दीजिए, फिर हम लोग नया टॉपिक में चले जाएंगे। इसी चैप्टर में, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा 3 क्लास का टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए, इस मार्केट में बायर और सेलर कम होते हैं ज्यादा? सॉरी, सुनते बच्चे। और इस मार्केट में बस नहीं, ठीक है। और देखिए इस मार्केट में हो गया ज्यादा बोलते बच्चे। अच्छा इस मार्केट में बोलिए, सारे जो सेलर है उनका प्रोडक्ट अलग अलग है, एक जैसा? हेट्रो या होमो? होमोजीनियस। जीनियस नहीं है बॉस, हम कभी बोले जीनियस, होमोजीनियस। यहाँ पर जीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस। ठीक है। उसके बाद आइए, इस मार्केट में प्राइस मेकर या टेकर? अच्छा हिंदी में बोलिए, प्राइस हम लोग अपने से बनाते हैं, मार्केट देता है? उसके बाद इस मार्केट में जब मन तब आएंगे, जब मन तब जाएंगे। ना आपके आने का खुशी, ना आपके जाने का गम। और ज्यादा हो गया तो भीड़ कम, ज्यादा हो गया तो भीड़ कम। समझ रहे ना? तो याद रखिएगा, आप जहां पर भीड़ वाले जगह पर जब आप जाएंगे, जैसे आप किसी के शादी में जाएंगे, तो वहां पे तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति क्या हमको सब पूछे, वहां पे सब आई बैठी। वहां पे किसी का शादी में जाए, वहां पे तो सब आदमी व्यस्त होता है, वहां पे हजारों लोग रहते हैं, भीड़ रहता है। वहां पे आप एकदम बन ढंग के जा रहे हैं। हम लोग जब किसी का शादी में आते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अच्छा ड्रेसिंग मार के जाएंगे, अच्छा लुक्स में जाएंगे, आदमी लोग देखेगा, लेकिन कोई दिखता नहीं आपको। क्यों? सब आदमी व्यस्त रहता है, कहता वो व्यस्त। तो हम लोग किसी का शादी में यही सोच के जाते हैं कि हम अच्छा से जाएंगे, गेटअप मार देंगे, अपना बेस्ट, हर इंसान अपना बेस्ट ड्रेस,
अपना बेस्ट लुक्स में जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं आपको लगता है कि दुनिया वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा, किसी का उतना टाइम नहीं है। यही होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग होते हैं। यहाँ पर भी प्राइस मेकर ना टेकर। अच्छा जिस मार्केट में ये चारों खूबी होगा उसको प्योर बोलेंगे ना, परफेक्ट। Pure. यस प्योर, ऐसे क्यों कहते प्यार से बोलो ना, प्योर। उसके बाद जिस मार्केट में और दो पॉइंट आ जाएगा, इस मार्केट में मार्केटिंग कॉस्ट होता है क्या? नहीं। सेलिंग कॉस्ट? नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट? हाँ। और लास्ट पॉइंट, इस मार्केट में सारे फैक्टर को क्या माना गया? मोबाइल। क्या माना गया? मोबाइल। ये वाला मोबाइल, मूवेबिलिटी वाला मोबाइल, इसको मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट के टाइप्स के बारे में। पेज पलटिए, पेज नंबर 43 में चलिए।